गार्गी, मैत्रेयी, सावित्री जैसी विदुषियों की कहानियां। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका आज के हमारे शो में। आज हम आपसे बात करेंगे जब नारी बनी ज्ञान, तर्क और धर्म की प्रतीक। ब्रह्मांडक उपनिषद में गार्गी वाचक ध्वनि का उल्लेख आता है। वह विद्या, तर्क और दर्शन में इतनी पारंगत थी कि राजा जनक के दरबार में जब ब्रह्मवादिनी विद्वानों की सभा बुलाई गई तो उन्होंने याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषि से भी प्रश्न किए। गार्गी ने ब्रह्मा की प्रकृति पर गूढ़ प्रश्न किए। उन्होंने कहा, हे याज्ञवल्क्य, वह कौन है जिसके अधीन यह ब्रह्मांड यानी आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और सब कुछ बंधा है। याज्ञवल्क्य ने कहा, गार्गी, तुम जलती हुई अग्नि के पास मक्खन डाल रही हो। संभल कर प्रश्न करो, नहीं तो तुम्हारा मस्तिष्क फट जाएगा। गार्गी उस युग की प्रतीक है जहां नारी को ज्ञान की देवी माना गया, जहां महिलाएं केवल गृहिणी नहीं थी बल्कि वैदिक विमर्श की अग्रणी थी। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य ऋषि की ही पत्नी थी। जब याज्ञवल्क्य संन्यास लेने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना धन दो पत्नियों यानी मैत्रेयी और कात्यायनी को बांटना चाहते हैं। यहीं से प्रारंभ होता है आत्मज्ञान का अद्भुत संवाद। मैत्रेयी ब्रह्मा विद्या की ऐसी साधिका बनी जिन्होंने यह जाना कि आत्मा के बिना कुछ भी प्रिय नहीं होता। मैत्रेयी का चरित्र हमें सिखाता है कि ज्ञान की भूख ही सच्चा साधन है। वह युग में भी जहां धन ही प्रमुख माना जाता था, उन्होंने मुक्ति और आत्मबोध को प्राथमिकता दी। सावित्री का सार अगर जाने तो वह धर्म की ज्ञाता थी, विवेकशील और निडर थी। सबसे बड़ी बात, संघर्ष में भी स्थिर बुद्धि का परिचय देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि महिलाओं को ज्ञान या धर्म की चर्चा से दूर रखा गया, लेकिन भारत की सनातन परंपरा इसकी सशक्त नकारात्मक देती है। गार्गी, मैत्रेयी और सावित्री जैसे चरित्र इस बात के जीवंत प्रमाण हैं कि स्त्रियां केवल करुणा की प्रतीक नहीं बल्कि ज्ञान, तर्क, धर्म और आत्मबल की मूर्तियां भी रही हैं। तो दोस्तों, इन विदुषियों की गाथा सुनकर यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में नारी केवल श्रद्धा का विषय नहीं रही बल्कि वो प्रेरणा, प्रज्ञा और पराक्रम की प्रतिमूर्ति भी रही हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही अद्भुत व रोचक कहानियों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।